बहुत तीज आने वाली है। तूने अभी तक अपने लिए साड़ी और चूड़ी वगैरह नहीं ली? जाकर ले ले। फिर ब्लाउज वगैरह सिलवाने में भी वक्त लगेगा। अभी से तैयारी शुरू करेगी तब तो तीज में पहनेगी। बस 15 दिन बचे हैं। आज मार्केट चली जा और जाकर जो कुछ भी खरीदना है खरीदा। रेनू की सास ने रेनू से बोला तो रेनू ने बहुत ही रूठे अंदाज में बोला, मुझे नहीं करना कोई तीज का व्रत। वही करे ना जिसके साथ आपका बेटा रहता है। बहू, यह कैसी बातें कर रही है तू? एक सुहागन होकर बोल रही है कि तीज का व्रत नहीं करना? पागल हो गई है क्या? हर सुहागन स्त्री अपने पति के लिए तीज का व्रत तो करती ही है। आज तक तू भी तो कर ही रही थी। फिर आज यह बेवकूफ़ी भरी बातें क्यों कर रही है? चल छोड़ यह सारी फालतू की बातें। यह ले 10,000 हैं, जाकर अपनी खरीदारी कर ले और यह कार्ड भी रख ले। अगर कुछ कम पड़े तो इससे पेमेंट कर देना। नहीं मम्मी जी, मुझे नहीं करनी कोई खरीदारी। और यह अपने पैसे और कार्ड अपने पास रखिए। आज तक आपके बेटे के लिए तीज का व्रत किया है। क्या सुख मिल गया मुझे? क्या सुख दिया है आपके बेटे ने मुझे? जिस औरत के साथ रहता है उस औरत से बोलिए आपके बेटे के लिए व्रत रखेगी। मुझसे कोई उम्मीद मत कीजिए। क्या मुझे कभी पत्नी का सम्मान दिया है? नहीं ना, बल्कि इस घर में नौकरानी बनाकर रख दिया और खुद दूसरी औरत के साथ रह रहा है। कैसी बातें कर रही है बहू तू? इतने सम्मान के साथ तो इस घर में रहती है। किसी बात की कोई कमी नहीं। ऐशो आराम की जिंदगी है। जो बोलती है एक बार में पूरा होता है। कपड़े और जेवरों से तेरी अलमारियां भरी पड़ी हैं। जहाँ जाना होता है तू जा सकती है। तेरे बच्चे शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं। घर में कामकाज करने के लिए नौकर है। कोई रोक टोक नहीं है। और फिर बोल रही है तुझे क्या सम्मान मिला है और क्या चाहिए किसी औरत को? अच्छा मम्मी, तो बस यही चाहिए होता है एक औरत को? और पति की जरूरत नहीं होती? पति दूसरी औरत के साथ मजे ले और पत्नी को घर में लाकर एक गुड़िया की तरह सजा दे, जो उसके माँ बाप की जिम्मेदारी उठाए, नाते रिश्तेदारों की जिम्मेदारी उठाए, हर जगह उसके नाम पर जाकर समाज की जिम्मेदारियां पूरी करे और वह एक रखेल के साथ अपनी जिंदगी के मजे ले, अपनी जिम्मेदारियां मेरे सर पर डालकर अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाए। कैसी बातें कर रही है बहू तू? अरे यह सब तो मर्दों के शौक होते हैं। क्या हुआ यदि वह दूसरी औरत के साथ रहता है? तेरी हर जरूरत पूरी तो करता है। समाज के नज़र में तू ही उसकी ब्याहता है और वह औरत तो बस उसकी एक रखेल है, जिसे वह सम्मान कभी नहीं मिलेगा जो सम्मान तुझे मिल रहा है। तू उसके बच्चों की माँ है। तू इस घर की बहू है, इस घर की मालकिन है। वह औरत क्या है? कुछ भी नहीं। आज नहीं तो कल तेरा पति तेरे पास ही आएगा। अच्छा माँ जी, कितनी आसानी से आपने बोल दिया कि आज नहीं तो कल मेरा पति लौटकर मेरे पास ही आएगा। तो क्या अपने पति के लौटने के इंतजार में मैं अपना सारा जीवन लगा दूं? मेरी खुशियां तो कोई मायने नहीं रखती ना। आपके बेटे का जब दिल किया घर आ गया, मुझे बीवी समझकर मेरे साथ सो गया और फिर अपनी रखेल के पास चला गया। समझ क्या रखा है उसने मुझे, अब और नहीं। अगर उसके किसी और औरत के साथ संबंध थे तो आपको उसके साथ ही उसकी शादी करनी चाहिए थी ना। मेरी जिंदगी खराब क्यों की, यह सोचकर कि आपका बेटा शादी के बाद सुधर जाएगा? और यह सोचते सोचते 10 साल बीत गए। आज तक तो आपका बेटा नहीं सुधरा, बल्कि मेरी जिंदगी जरूर खराब कर दी। अपने बेटे को सुधारने के लिए किसी और की बेटी की जिंदगी खराब करने में आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई? कैसी बातें कर रही है बहू तू? कौन सी जिंदगी खराब हुई है तेरी? इस घर की मालकिन है तू। इस घर के वारिस तेरे कोख से पैदा हुए हैं। वह क्या है, एक बाजारू औरत जिसकी कोई इज्जत नहीं। उसके साथ मेरा बेटा तो बस टाइम पास करता है। उसकी धर्म पत्नी तो तू ही है और तू ही रहेगी। जरा सोच, किस चीज की कमी है तुझे? ना कभी है ना कभी होगी। क्या नहीं है तेरे पास? सबसे बड़ी बात, तेरे पास मेरे बेटे की औलादें हैं, जो कि उस बाजारू औरत के पास ना है ना कभी होंगी। हाँ, मेरे पास आपके बेटे की औलादे हैं, जो कि आपके बेटे के प्यार की निशानी नहीं बल्कि उसके हवस की निशानी है, जो कभी कभी वह घर आकर पूरी करता है। बाकी वक्त तो वह उस बाजारू औरत के साथ ही बिताता है, ना कि अपने ब्याहता धर्म पत्नी के साथ। मुझे तो इस घर में सिर्फ इसलिए लाया गया है
कि मैं सारी सामाजिक जिम्मेदारियां निभा सकूं, उसके माँ बाप का ख्याल रख सकूं, बुढ़ापे में उसके सहारे के लिए उसकी औलादे पैदा कर सकूं और चुपचाप उसके पैसों के दम पर सब कुछ सहती रहूं। और फिर उसके लिए तीज और करवा चौथ के व्रत भी करूं, वह अपनी अय्याशियां करता रहे और मैं उसके लिए व्रत त्योहार करूं। वाह माँ जी, क्या नियम है आपके। और आपको लगता है कि मेरे साथ कोई नाइंसाफी नहीं हुई? पिछले 10 सालों से यह सब कुछ इसी उम्मीद में झेल रही हूँ कि आज नहीं तो कल शायद मेरा पति रास्ते पर आ जाए, लेकिन अब मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और आप लोगों के लिए मैं बस एक सामाजिक लाइसेंस हूँ, जो आपके समाज में आपकी हर जरूरत पूरा करने के लिए हर वक्त तैयार मिलूं। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। आपने जानबूझकर अपने आवारा बेटे की शादी मुझसे करवा दी, इस उम्मीद में कि आपका आवारा बेटा शादी के बाद शायद सुधर जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और ऊपर से आपको लगता है मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं। एक बात बताइए माँ जी, क्या आप अपनी जिंदगी में दूसरी औरत बर्दाश्त कर लेंगी, या आपकी बेटी अपनी जिंदगी में दूसरी औरत को बर्दाश्त कर सकती है? नहीं ना, बल्कि सुनकर भी तन बदन में आग लग रही होगी। और आप मुझसे उम्मीद करती हैं कि मैं एक दूसरी औरत को अपना लूं? ऊपर से मेरे मायके वाले हमेशा मुझे यही समझाते रहते हैं, जाने दो बेटा, आज नहीं तो कल तेरा पति लौटकर तेरे पास ही आएगा। क्योंकि मेरी माँ और भाभी ने भी कभी अपनी जिंदगी में दूसरी औरत का दर्द नहीं झेला ना, इसलिए उन्हें भी मेरे दर्द का कोई अंदाजा नहीं। जिसे देखो वह मुझे ही समझाने चला आता है, क्योंकि यह समाज ही ऐसा है कि औरत को ही समझौते करने की नसीहत देता है। कभी पुरुषों की गलतियां उन्हें दिखाई ही नहीं पड़ती। लेकिन अब यह सब और नहीं होगा। मैं आपके बेटे की अय्याशी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। नहीं चाहिए मुझे आपके बेटे की बेपनाह दौलत। जाकर अपनी दौलत अपनी रखेल के ऊपर उड़ाए। और ना ही मैं उसके माँ बाप की सेवा करने वाली कोई रोबोट हूँ कि वह अपनी अय्याशियाँ करे और मैं यहाँ पर रहकर उसके माँ बाप की सेवा करूँ। मेरी जिंदगी के 10 साल आप लोगों ने खराब कर दिए। अब मुझे भी मेरा हक चाहिए, क्योंकि मेरा और मेरे बच्चों का हक बनता है। आप लोग अपनी दौलत अपने पास रखिए। मुझे और मेरे बच्चों को हर महीने का खर्चा चाहिए और हमारा एक घर चाहिए जिसमें सिर्फ मैं और मेरे बच्चे रहेंगे। कैसी बातें कर रही है बहू तू? रेनू की सास ने रेनू से बोला। इतने बड़े घर में तो रहती है तू, इस घर की अकेली मालकिन है। तेरे बच्चे भी आराम से यहाँ रहते हैं, नौकर चाकर गाड़ियाँ सब कुछ तो है। अब और क्या चाहिए तुझे? फिर अलग से घर क्यों चाहिए? और कुछ चाहिए तो बता दे, उसका भी इंतजाम करवा दिया जाएगा। आखिर तेरा हक है और हम तेरा हक कभी नहीं जाने देंगे। तुझे जितने पैसे चाहिए बोल, तुझे तुरंत मिल जाया करेंगे। लेकिन इस तरह से अलग घर में रहने की बातें क्यों कर रही है? यह तेरा घर है। जी नहीं, यह मेरा घर नहीं है। मैं इस घर की एक केयर टेकर हूँ और यह मुझे बहुत अच्छे से पता है। किसी की पत्नी नहीं हूँ। मैं यदि किसी की पत्नी होती तो मेरा पति भी इस घर में रहता। मैं अपने पति के माँ बाप की केयर टेकर हूँ। उसके खानदान को आगे बढ़ाने के लिए उसके बच्चों को पैदा किया है, लेकिन मैं किसी की पत्नी नहीं हूँ। यह बात आप भी जानते हैं और मैं भी। तो अब जिस बाहरी औरत को उसने पत्नी का दर्जा दे रखा है, वही उसके माँ बाप की सेवा भी करे। मैंने आप लोगों की सेवा की जिम्मेदारी नहीं ली हुई है, क्योंकि बहू अपने सास ससुर की सेवा अपने पति के साथ रहकर करती है, ना कि अकेले। मेरे साथ तो जो नाइंसाफी की वह तो की ही, अपने बच्चों के साथ भी वही नाइंसाफी की। कभी उन्हें पिता का प्यार नहीं दिया। क्या पैसों से पिता का प्यार खरीदा जा सकता है? ऊपर से अपनी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर डालकर खुद अपनी अय्याशियों में लगा रहा और मैं यहाँ उसकी जिम्मेदारियां निभाती रही, इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल वह लौटकर घर आएगा। लेकिन अब और नहीं, अपनी जिम्मेदारियां वह खुद निभाए और मुझे छुटकारा दे इस अनचाहे रिश्ते से। आप लोग भी अपनी सेवा उसी से कराइए जिसे आपके बेटे ने अपनी पत्नी की जगह पर बिठा रखा है। मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए। रेनू की सास ने घबराकर जल्दी से रेनू के पति को फोन लगाया और सारी बातें बताई। रेनू का पति बोला, चिंता मत करो, मैं तुरंत घर आता हूँ। और थोड़ी देर में रेनू का पति विकास घर आ गया और आते ही वह रेनू के ऊपर चिल्लाने लगा और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मम्मी पापा से ऐसे बात करने की? मेरे ही घर में रहती हो और मेरे ही ऊपर रौब दिखाती हो। तुम्हें क्या कमी है इस घर में? जितना दिया है कम है क्या? बोलो तो और भर दूं। लेकिन अपनी बकवास बंद करो। इज्जत के साथ इस घर में जी तो रही हो, क्या कमी है? तो रेनू ने बोला, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी इज्जत।
जिसके साथ अय्याशी करते हो उसे इस घर में लाकर बिठा दो। रेनू के पति ने बोला, तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हें कोई नया घर लेकर देने वाला नहीं हूँ। रहना है तो इसी घर में रहो, नहीं तो तुम्हें जहाँ जाना है जा सकती हो, मेरे बच्चे तो इसी घर में रहेंगे। तो रेनू ने बोला, इस गुमान में मत रहना कि मैं अपने बच्चों को यहाँ छोड़कर चली जाऊंगी। कानून नाम की भी कोई चीज होती है, और मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे यह साबित करने में कि तुम्हारी ब्याहता पत्नी मैं हूँ और तुम रहते एक रखैल के साथ हो। बहुत आसानी से तलाक मिल जाएगा मुझे, और मेरे बच्चों के लिए पैसे और घर भी तुम्हें देने ही पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, या तुम भी जानते हो और कानून भी जान जाएगा। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे इस घर में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे माँ बाप के केयर टेकर की तरह रखा गया है और तुम्हारे खानदान को आगे बढ़ाने वाली एक रोबोट की तरह, लेकिन अब और नहीं। 10 साल तो मेरी जिंदगी के खराब हो चुके हैं, अब मैं अपनी जिंदगी और खराब नहीं होने दूंगी। या तो मैं जो बोल रही हूँ उसे सीधे सीधे मान लो, नहीं तो कानून के रास्ते मेरे लिए खुले हुए हैं। सीधे सीधे मानोगे तो बात लोगों में नहीं फैलेगी, और कानून का रास्ता अपनाओगे तो बात 10 जगह फैलेगी, मेरी बदनामी होगी, क्योंकि औरत को तो समाज ऐसे भी बदनाम करता है, लेकिन तुम्हारी भी कम बदनामी नहीं होगी, क्योंकि काम तुमने ही बदनामी वाले किए हैं। रेनू के पति और सास ससुर को समझ में आ चुका था कि रेनू किसी भी कीमत पर अब मानने वाली नहीं है। रेनू के पति ने बोला, हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। रेनू ने बोला, हाँ ले लो अपना वक्त, वैसे भी इतने साल बर्बाद कर दिए, थोड़ा वक्त और सही। मेरा फैसला नहीं बदलने वाला, यह बात याद रखना। मेरा फैसला सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पर बदलेगा कि तुम्हारी जिंदगी से वह दूसरी औरत हमेशा हमेशा के लिए चली जाए और तुम मेरे पति बनकर मेरे साथ रहो, वह भी किसी दूसरे शहर में, जहां उस दूसरी औरत का साया भी ना पड़े। नहीं तो कोई गुंजाइश नहीं इस रिश्ते को बचाने की। अपना वक्त लो और सोच लो। और हाँ, तुम और तुम्हारे माँ बाप इस भ्रम में मत रहना कि मैं अपना रिश्ता बचाने के लिए लालायित हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की सोचकर ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बाप के रहते हुए भी मेरे बच्चे बिना बाप के जिए और अपना हक छोड़ दे, वह भी एक बाजारू औरत के लिए, अपने बाप की अय्याशी के लिए। मेरे बच्चों का हक बनता है अपने माता पिता के साथ रहने का। और तुम्हारे माँ बाप ने अपने बेटे को सुधारने के लिए एक लड़की की जिंदगी खराब कर दी, और तुमने शादी करके एक लड़की की जिंदगी खराब कर दी अपने माँ बाप की सेवा करवाने के लिए। तुम लोगों को शर्म नाम की कोई चीज तो है नहीं, लेकिन मैं मेरे बच्चों का हक उनसे छीन कर उनकी जिंदगी खराब नहीं होने दूंगी। लेकिन अपने बच्चों के हक के लिए अब मैं अपने आत्मसम्मान से और अधिक समझौता भी नहीं कर सकती। बच्चों का हक तो मैं उन्हें किसी न किसी तरह से दिलवा ही दूंगी, लेकिन अब मैं तुम्हारे इस घर में तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि पत्नी अपने पति के साथ रहती है, ना कि सास ससुर के साथ। तो मेरी बातों को ध्यान से समझो और सोच लो तुम्हें क्या करना है। या तो इस शहर को और उस औरत को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो और नई जिंदगी शुरू करो, या तो मुझे और मेरे बच्चों को एक अलग घर लेकर दो जिसमें तुम्हारी और तुम्हारे माँ बाप के लिए कोई जगह नहीं होगी। फिर मैं मेरे बच्चों के साथ रहूंगी और तुम अपनी रखैल के साथ अपने माँ बाप की सेवा करना। मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं होगा, बस महीने का महीने मेरा और मेरे बच्चों का खर्चा भेज देना, चाहे आपसी समझौते से चाहे कानूनी रूप से। जितना वक्त लेना है ले लो, अपना फैसला मुझे बता देना। कहकर रेनू अपने कमरे में चली गई। विकास को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ना ही उसके माँ बाप को, क्योंकि उन लोगों ने समाज में अपना एक रुतबा बना रखा था और अब वह खराब होता दिख रहा था। रेनू अपनी बात पर अडिग थी। काफी सोच विचार के बाद विकास और उसके माँ बाप रेनू की बात से सहमत हो गए। उन लोगों ने रेनू से बोला, हमें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, हम इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे और एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, क्योंकि तुम ही मेरी ब्याहता पत्नी हो। रेनू ने बोला, वह तो ठीक है, पर इस भ्रम में आप लोग मत रहिएगा कि मैं इतनी जल्दी आप लोगों को माफ कर दूंगी। मुझे भी मेरा वक्त चाहिए, क्योंकि मैं अब किसी और पर विश्वास नहीं करती। इस बात की क्या गारंटी है कि तुम दूसरे शहर में किसी और से नाजायज संबंध नहीं बनाओगे। इसलिए जब तक मैं पूरी तरह से यह परख नहीं लूंगी कि अब तुम सुधर गए हो, तुम्हें अपना नहीं पाऊंगी। विकास ने बोला, जैसा तुम कहो। और हाँ माँ जी, आप इस उम्मीद में मत रहिएगा कि मैं विकास के लिए तीज या करवा चौथ के व्रत रखूंगी। बहुत दिन मैंने बेईमानी के रिश्ते निभा लिए, अब और नहीं। अब विकास के लिए तीज और करवा चौथ के व्रत मैं तभी रखूंगी जब मुझे लगेगा कि विकास मेरा पति है और सिर्फ मेरा है।
तब तक के लिए आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी बहुत इंतज़ार किया है अपने जीवन में ठहराव के लिए, जो कि किसी भी तरीके से नहीं आया जब तक कि मैंने खुद कदम आगे नहीं बढ़ाया। विकास और उसके माँ बाप के पास रेनू की बात मानने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। रेनू आज अपने बच्चों के साथ सुकून की नींद सोई थी।